प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भले चंगे होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म देहने हाथों में लेकर के संभाला हुआ। सच्चाई यही है, तभी हम जीवित हैं और नया दिन देख पाए हैं। आशीष भरा दिन आज हम पा रहे हैं। प्रभु ने आशीष भरा दिन दिया आज, साथ में अपना जीवित सत्य वचन दिया है, आशीर्वादित वचन। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। आमीन। आज हम फिर से प्रार्थना के महत्व को समझेंगे। देखिए, प्रार्थना का महत्व मसीही जीवन, प्रार्थना का जो महत्व है, मसीही जीवन प्रार्थना के बिना जीवित नहीं रख सकता। ये मसीही लोग जानते हैं। संसार के लोग क्या जाने। तो हम लोग का जो जीवन है वो प्रार्थना का जीवन है, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। संसार में देखा जा रहा है, देखा गया है और देखी जा रही है कि विश्व के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाला कौन व्यक्ति है? मसीही लोग हैं। और जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, प्रार्थना प्रत्येक मसीही के लिए श्वास की तरह आवश्यक है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो कल हमने आपको जो वचन दिया गया था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब आज जो सवाल आता है ये कि हम किस विषय के लिए प्रार्थना करें। तो देखिए, हम इस संसार में रहते हैं, विषय, समस्या प्रतिदिन हमारे आँखों के सामने होती है। तो सबसे जो पहले है वो हमें आत्मिक दृष्टि से देखना है कि हमें जो कुछ भी करना है परमेश्वर के सत्य वचन के अनुसार काम करना है। तो सबसे पहला हमें फोकस डालना है कि वचन में क्या लिखा हुआ है, उसके अनुसार हमें पहले प्रार्थना करना है। इस बात को ध्यान करें। संसार में जो आपको जैसा मैं बताया, इस संसार में प्रार्थना करने के लिए विषय बहुत सामने प्रकट होता है। एक नहीं, हजार, लाखों हो सकते हैं, पर सर्वप्रथम हमें वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है। तो हम सबसे नंबर 1 पहला चलेंगे उद्धार के लिए। जो प्रार्थना करनी है उद्धार के लिए। किसके उद्धार के लिए? पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 6 आयत तक। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। देखिए, विशेष करके, खास करके राजाओं और सबसे उच्च विशेष करके मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं रिपीट शुरू से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से करें।
अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। तो क्या है? राजा, उच्च पद, यानी जो भी हमारे देश के हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री हैं, सबके लिए, उच्च पद वाले के लिए, इनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। पहला, ताकि इनका उद्धार हो सके। मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। क्या है? सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवय है, अर्थात यीशु मसीह, जो मनुष्य है, इस जगत में मनुष्य बन के आया। वो मनुष्य नहीं है पर मनुष्य बन करके आया। इसलिए आया कि हम मनुष्यों का उद्धार करा सके। वो अगर वो मनुष्य बन करके नहीं आता, हम नहीं जानते कि जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर कौन है। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दे गई। प्रार्थना नंबर 1। दूसरा, विरोधियों के लिए। दूसरा जो प्रार्थना करनी है वो विरोधियों के लिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 29 से 31 आयत। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। कब से सुनाते रहे? जब इन्होंने प्रार्थना की तब। तो क्या है? धमकी देने वाले, शैतान से ग्रसित, शैतान से भरे हुए आत्माएं क्या है? परमेश्वर के लोगों को धमकी देता है अंदर में घुस करके, ए प्रार्थना बंद कर, ए वचन सुनाना बंद कर, ए क्या कर रहे हो तुम। बहुत तरीके से बात करते हैं, विवाद करते हैं। ये कौन है? ये शैतान की आत्मा से भरे लोग हैं। अरे समझने वाली बात तो ये है, अगर कोई परमेश्वर की आत्मा से भरा हो तो वो तो क्या है? प्रेम की बात करेगा, पवित्र बात करेगा, प्रशंसा की बात करेगा कि आहा कितना भली और महान बात है ये। इससे बढ़िया तो कोई भली महान बात कुछ हो नहीं सकते। विरोध नहीं करेगा, बैर नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इससे समझा जाता है कि अगर कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध कर रहा है तो समझ लो उसके अंदर में एक शैतान की आत्मा एकदम प्रवेश कर चुका है। वो शैतान बन चुका है। थोड़ी देर के लिए समझ लो, वो किसी का बात सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं वो। अरे पहली बात तो समझो कि जब परमेश्वर को वो नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है, नहीं मान रहा है, फिर हम मनुष्य क्या मायने रखते हैं? समझो ना, वही समझ लेना कि जो है विरोधी जो है वो शैतान की आत्मा से भरे लोग हैं। अब इनके लिए क्या है? हमें प्रार्थना करना है। हमें उसे बुरा भला नहीं कहना है, हमें इनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु, हे प्रभु,
इसके जीवन से शैतान को दूर कर, ताकि प्रभु इनका जीवन बचे, इनका जीवन का उद्धार हो, इनका जीवन का सुधार हो, और तेरा वचन हम हियाब से सुना सके। और जो लोग बीमार हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, कोढ़ी हैं, मुर्दे हैं, शैतान की आत्मा से भरे लोग हैं, ये सब चंगे हो, छुटकारा पाए, ये हमें जो है प्रार्थना करनी है। ये जरूरी है। परमेश्वर ने इसी काम के लिए हम सबको इस संसार से बुलाया है, चुन लिया है, नियुक्त किया है। ठीक है ना? तो प्रार्थना का विषय ये हमें जानने की ज़रूरत है। नंबर 2, तीसरा, अपने सताने वालों के लिए। मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय। अब ये मत कहना कि हमने सुन रखा है वचन, अरे सुन लिया तो कभी किया या कर रहे हो, ये हो सकता है कभी कर दिया हो, ठीक है, हो गया, टाइम पास हो गया। नहीं, अगर सामने अगर विषय कोई बातें देखो तो आप करते रहो, सुनो तो करते रहो। ये नहीं कि तुम्हारे साथ हुआ या हमारे साथ हुआ, मसीह तो एक ही है, मसीह का देह तो एक ही है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। ठीक है ना? तो जो कोई अगर किसी को सता रहा है, मसीही लोगों को कोई सता रहा है, तो क्या है? हमें प्रार्थना करना है। जहाँ कहीं सुन लो, कान से सुन लिया, सब काम छोड़ दो, भूल जाओ, पहले प्रार्थना करो। कौन सी राज्य में, कौन सी गांव में, कौन सी शहर में, किस घर में, किस नगर में, किसके जीवन में ये सताव आ रही है, प्रार्थना करो। अपने जीवन में आ रही है या दूसरे के जीवन में, किसी के जीवन में अगर सुन लिया तो प्रार्थना करो, ध्यान कर लो इस बात को। मसीह जीवन का, एकता का जीवन यही होता है, सच्ची अच्छी जीवन। ये नहीं वहाँ हो रहा है कोई बात नहीं, वो समझेगा। चौथा विषय, परमेश्वर के राज्य आने के लिए। मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय 9 और 10 आयत। ये सब विषय है प्रार्थना का, और हमें करना है, और करना चाहिए, और करना है, और करते रहना है। ये मत करना कि हमारे पास में प्रार्थना करें तो किस विषय के लिए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, नंबर 1। दूसरा, तेरा राज्य आए। तो तेरा राज्य कहाँ आए? मेरे देश में, मेरे राज्य में, मेरे देश के राज्य में, शहर में, गांव में, घर घर में, एक एक जीवन के लोगों के जीवन में, अड़ोसी के जीवन में, पड़ोसी के जीवन में, और अपने अगर भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनके लिए भी कि प्रभु मेरे रिश्तेदारों को मेरे रिश्तेदारों के जीवन में तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इनके जीवन में पूरी हो। ठीक है ना? तो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य शांति का राज्य है। लोगों के जीवन में शांति, लोगों के जीवन में क्या है? शांति पहुंचेगी। देखिए, समझने वाली बात है कि राज्य किसका है, लोगों के जीवन में राज्य किसका है? शैतान का। इसलिए शैतानी हरकत करते हैं, शैतानी कर्म कांड, बर्ताव, वाद विवाद ये जो करते हैं, किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि शैतान का राज्य है उसके जीवन में। तो इसलिए हमें क्या है? परमेश्वर का जो है राज आएगा तो हम परमेश्वर के राज में देखते, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, और जब परमेश्वर का शांति का राज आएगा, उसके जीवन में शांति बना रहेगा। ठीक है ना? घर में
प्रेम, मेल मिलाप, शांति, आनंद, खुशियाँ बनी रहेगी। ये परमेश्वर की भली महान इच्छा है। तो हमें इस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पांचवा विषय, अगर कोई दुखी है, ये संसार दुख भरा है। सुनिए, ये संसार क्या है? दुख भरा है। यहाँ कोई सुखी नहीं है। परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को इस दुख भरा संसार में भी सुख से रखता है। और सारे सुख का स्रोत तो हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नहीं तो यहाँ तो सांस लेना भी क्या कहते हैं, आसान नहीं है। समझ रहे हैं? सांस लेते हैं लोग, जानते हैं कैसे लेते हैं? क्यों करते हैं भैया? पल पल क्षण क्षण भर आदमी ना जाने किस किस चीज़ का, किस किस बातों का, किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इसलिए सांस लेना आसान नहीं है। तो ध्यान से सुनिए। थोड़ी सी मेरी आवाज़ में कड़क है, बेधड़क है, फर्क है, पर सच्चाई है, अच्छाई है, भलाई है। ध्यान से सुनिए। हाँ, तो अगर तुम में कोई दुखी हो, हाँ, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। ठीक है ना? उठ, चल फिर, और बछड़ों की तरह कूदो, नाचो फांदो, आनंद मनाओ। लेटे पड़े रहने की जरूरत नहीं है, चंगा करने वाला परमेश्वर। तो प्रार्थना करो। अगर कोई सुन लिया, जान लिया कि कोई दुखी है, पहुंचो, प्रार्थना करो। नहीं पहुंच सकते हो, फोन से प्रार्थना करो भाई, फोन से। ठीक है ना? फोन से प्रार्थना करो। मन तैयार होना चाहिए, आत्मा तैयार होना चाहिए, दिल तैयार होना चाहिए। दिमाग तैयार हो या ना हो, ध्यान करो इस बात को। प्रार्थना करो। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है। ध्यान करिए इस बात को। हाँ जी, छठा पॉइंट ये है कि हम मसीही जीवन जीते हैं। परमेश्वर की बहुत बड़ी गुड रहस्यमय बातों को जानना, कठिन बातों को जानना भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि जिन बातों को हम नहीं समझते हैं, जो बातें हमारे लिए कठिन है, उन कठिन बातों के लिए भी क्या है? परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? ये आपको यिर्मयाह 33 का 3 आयत में हमें ये विषय मिलता है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। ठीक है ना? तो ये सभी विषय है आपके जीवन के लिए, हम सब के जीवन के लिए, क्योंकि हम सर्वज्ञानी नहीं हैं, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। हम थोड़ा बहुत कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, उसी पर फूल जाते हैं एकदम से, है ना? ऐसा लगता है मैंने सर्वज्ञानी हो गया, अब मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कुछ मन में सोच लेते हैं, बेड में लेट जाते हैं, बेड़ा की तरह फूल के। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? तो क्या है? कठिन बात जो है
हमारे ज़रूरत है कि हम बहुत सारी बातों को, गुड बातें, रहस्यमय बातें, गुप्त बातें, स्वर्ग की बातें, बहुत परमेश्वर की बातें, महिमा की बातें, बहुत सारे बातें हैं समझने के लिए जिसको हम अभी नहीं समझते। तो ये भी, इसके लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मत समझ बैठना कि भाई मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वज्ञानी बन चुका हूँ। सातवां विषय, पॉइंट, दान वरदान। हो सकता है एक दान वरदान हो आपके पास, इसी पे खूब नाचते हो, खूब कूदते हो, खूब फानते हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। बहुत धर के तरते एकदम कूदते हो, फानते हो, उछलते हो। अच्छी बात है, कूदो, फानो, चीखो, चिल्लाओ, धन्यवाद करो, अच्छी बात है। लेकिन बस एक दो वरदान, अरे भाई बहुत सारे वरदानों की जरूरत होता है। जब लड़ाई में जाओगे तो एक हथियार से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, बहुत सारे हथियार लेके जाने पड़ते हैं। तो इस संसार में हम रहते हैं ना, हम युद्ध क्षेत्र में हैं, हमें बहुत हथियारों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे दान वरदान की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है ना जाने कब कहाँ हमें प्रभु भेजे, उसके लिए हम तैयार हैं। दान वरदान हमने प्रभु से पाया है, हमने मांगा है, हमने पाया है, हमारे पास है, वो चीज़ें है। उठ खड़े हो गए, नहीं तो कहो प्रभु मैं तो प्रभु लाचार हूँ, बेकार हूँ, मेरे पास बस इतना ही है, आपने तो दिया ही नहीं। तो प्रभु कहेगा तुमने मांगा ही नहीं, तुमने मांगा ना, हमने तुमको दिया ना, तुमने लिया, ठीक है ना। तो क्या है दान वरदान, हमें परमेश्वर से मांगना है, ठीक है ना। कहोगे भाई कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, मालूम भी नहीं होगा। जो दानी वरदानी लोग हैं, जिन्होंने दान वरदान पाया है ना, उनको ही पता है कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अंदाजे बोल दोगे हाँ बाइबल में कहीं लिखा होगा। ये दानियल में लिखा हुआ है, सुनिए, दानियल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम में भी लिखा हुआ है। लेकिन लिखा होने से कुछ नहीं होगा, मांगना है आपको। सुनिए, देखिए, दानियल 9 अध्याय 3 आयत। तब मैं अपना मुख प्रभु की ओर करके गिड़गिड़ा करके साथ प्रार्थना करने लगा। ध्यान करिए, ऐसे नहीं मिल जाता है। तब मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। क्या है? वरदान मांगने लगा, बड़ी दीनता के साथ, हैं, उपवास के साथ, है न, गिड़गिड़ा करके। अरे भाई एक बात बताओ, किसी से भीख मांगने होता था, कोई भीख मांगता तो ऐसे थोड़ी भीख दे देता है। अब भाई ओए सुनो, मुझे 100 रुपया दे के जाना भाई, ऐसे देंगे क्या? नहीं ना, बाबूजी, भाई साहब भूखा हूँ बाबूजी, दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। बड़ी नर्मता विनम्रता के साथ मांगनी पड़ती है ना, तो तब किसी को दया प्रकट होती है। तो दान वरदान भी ऐसे नहीं मिल जाती है, समझ रहे हैं? दीन बनना पड़ता है प्रभु के सामने। दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तब दान वरदान मिलते हैं, समझे? आराधना करो, प्रार्थना करो, उपासना करो, प्रभु से प्रेम करो, लवलीन रहो, हमेशा मन ध्यान लगाओ, तब सच्चा अच्छा बेटा जान करके दान वरदान की भरपूर कर देगा वो, ठीक है। रोमियो की पुस्तक में भी है, प्रेरितों के काम में भी है, बहुत सारी जगह दान वरदान की बातें लिखे, कुरिन्थियों में भी है। तो अच्छा, तो अपने लिए और दूसरे के लिए भी क्या है? अपने लिए भी प्रार्थना करना है और दूसरे के लिए भी करना है। केवल अपने ही लिए नहीं,
दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, ठीक है ना। तो ये सब विषय आपके जीवन में होनी चाहिए और होता ही है, और इसको महत्व समझने की ज़रूरत है। और अन्य किसी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बकवास करे जा रहे हैं। जो प्रार्थना करना चाहिए, जो प्रार्थना का विषय है उसको करना चाहिए, वो तो नहीं करते है नहीं, और बकवास करने शुरू कर दिए, चल दिए। प्रार्थना नहीं सुनी, परमेश्वर किसी का बकवास नहीं सुनता। प्रार्थना बकवास नहीं सुनी गई, लो भैया प्रार्थना ही करना बंद कर दिया। तो अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। इफिसियों 1 अध्याय इफिसियों 1 अध्याय 15 से 23 आयत तक। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, ये बातें होनी चाहिए, तभी कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा, या आप प्रार्थना आप किसी के लिए करोगे, ठीक है ना। तो ये बातें हमें जानकारी होनी चाहिए। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में उन्हीं लोगों के प्रार्थना करो जो आपको मालूम होना चाहिए, तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। इसका मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार हैं, किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। अब जो तुम्हारा लिखा हुआ है वहाँ पे उसका नाम ले सकते हैं आप, ठीक है ना। उसका नाम लेकर के आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तो अगर किसी का नाम मान लीजिए अमन मसीह है, तो और अमन मसीह की आंखें ज्योतिर्मय हो, इस तरह से आप उसका नाम ले सकते हैं। ज्योतिर्मय हो कि अमन मसीह, अब यहाँ पे लिखा है तुम्हारा लिख दो अमन मसीह, जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाली लोक में लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। तो ये जो है प्रार्थना आप एक दूसरे के लिए करना है। एक प्रार्थना अब इसी से मेल जोल खाता एक प्रार्थना और है, कुलुसियों 1 अध्याय 3-4। कुलुसियों 1 अध्याय 3-4। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नित्य, ठीक है ना। किसके लिए? जिसको दान वरदान चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना।
ये जानकारी होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसका विश्वास कैसा है प्रभु यीशु मसीह में। और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। बंदा प्रेमी हो, विश्वास करने वाला हो और बंदा प्रेमी हो, उस ठीक है, पवित्र लोगों में प्रकट हो, सुनाम हो उसके लिए कि प्रभु ऐसे लोगों को दान वरदान से, सच्चा व्यक्ति सच्चा है पर अभी कुछ जानकार नहीं है, तो पर ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। आगे लिखा है, तो आगे क्या है लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। किस दिन से सुना है? जिस दिन से आपने सुना, किसी के मन मुख से सुना कि हाँ भाई फलाना मसीह, फलाना भाई जो है बहुत अच्छा है, मसीह में लोलीन होकर के, विश्वास में दृढ़ रह करके सच्ची अच्छी जीवन जी रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना है। तो अगर आपने सुना है तो उनके लिए प्रार्थना करें आप, ठीक है ना, दान वदान के लिए। हाँ, तो इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, मत छोड़िए, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। उसका नाम लेकर के आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं। ये विषय है आपके लिए और हो सकती है, ठीक है न, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, है न। तुम्हारा चाल चलन, तो उसका नाम जैसा मैंने बताया उसका नाम डाल दें वहाँ पे, है न। तुम्हारा लिखा है या तुम लिखा है, वहाँ पे आप नाम बोल सकते हो। प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इस तरह से आप 13 आयत तक जो है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। घर में पढ़ लेना आप, वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 8वां पॉइंट है, 8वां विषय, परीक्षा से बचने के लिए, परीक्षा से बचने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है ना। ये आज आपको विषय बताया जा रहा है। लोग कहते हैं हम किस विषय के लिए प्रार्थना करें, अपने मन में, दिल में, दिमाग में और लोगों से बोलते रहते हैं भाई किस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। कोई प्रार्थना का विषय तो है ही नहीं। और जो प्रार्थना का विषय है, जो प्रार्थना का विषय है वो सामने है, आंखों के सामने में है। व्यर्थ बेकार की बातें दुनिया में क्या कुछ हो रही हैं। अरे दुनिया में तो प्रतिदिन ना जाने क्या कुछ हो रहे हैं, किस किस के लिए प्रार्थना करोगे, है नहीं। प्रार्थना हमें करना है, पर प्रभु ने क्या दिया है, समझ दिया है, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ ही बातों को रख रहे हैं। प्रार्थना तो बहुत विषय बातों के लिए हमें करना है, और ये भी बताऊंगा मैं आपको प्रार्थना कि प्रार्थना कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, कौन सी दिन करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए। सब बातें, बहुत सारे बातें हैं, प्रार्थना का विषय है, बहुत सारे बातें उसको देखेंगे। तो अभी चलिए हम चलते हैं इस पे विषय पर। हाँ, 8वां विषय क्या है, परीक्षा से बचने के लिए। मत्ती 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय 41 आयत। प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह ने आप अपने चेलों से कहा, और आज हम आपसे भी कह रहे हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, ठीक है ना। शरीर क्या है, दुर्बल है, मन नहीं करेगा प्रार्थना करने के लिए,
अरे यार आज प्रार्थना बाइबल पढ़ने के मन नहीं कर रहा, अरे यार प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, अरे यार उपवास की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। ये दुर्बल शरीर की बात को मत महसूस करो, मत सुनो, मत अपने जीवन में पूरा होने जाओ। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है ना। आत्मा से अगर आप आत्मा के अनुसार जीवन जियोगे तो शरीर की इच्छाएं लालसा को कभी किसी रीति से पूरा नहीं करोगे आप, ठीक है ना। तो फिलिपियों, लास्ट वचन, फिलिपियों 4 अध्याय 6 आयत और 7 आयत। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। क्या है? सुरक्षित रखेगी, ठीक है ना। तो ये था आपको 8 विषय प्रार्थना का जो आपको तो करनी है, और भी बहुत सारे हैं, तो वचन के अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद दुनिया में क्या कुछ होता है, दुनिया में क्या कुछ होता है और क्या होते आ रहा है, उसके लिए अगर आत्मा की अगुवाई है तो करो, नहीं तो इससे मत करो, दिखाने के लिए मत करो, हैं ले एकदम क्या है आज यहाँ हो गया इसके लिए प्रार्थना करें। अरे भैया पाखंडियों, क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना और दूसरे का? व्यर्थ बात, इसको व्यर्थ बात के लिए, व्यर्थ कामों के लिए क्या है ना, किसी का टाइम खराब करना चाहिए ना दिमाग खराब करना चाहिए, है ना। तो मत करो, इन सब बातों के लिए मत करो। पर यदि आत्मा से अगुवाई हो रहा है तो करो, ठीक है ना। टाइम पास मसीह बहुत है, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हैं, इन सारे जगहों पे अपने अपने नाम को रखने के लिए कुछ भी व्यर्थ बेकार की बातों को लेकर कचरा रख देते हैं। उसी चक्कर में क्या होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर अपना सत्य जीवित आशीर्वादित वचन से लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हैं, लोगों को जीवन बचाना चाहते हैं, लोगों को भविष्य की बात बताना चाहते हैं, बहुत सारे बातों को प्रकट करना चाहता है। उसी के चक्कर में क्या होता है, लोग कचरा समझ करके परमेश्वर को अनजाने में तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझना, जानना, ये भी एक बहुत बड़ी हानि का कारण हो जाता है। जो वचन हमारे जीवन की भलाई के लिए आ रही थी, उसको हम क्या है अनजाने में तुच्छ समझा, वो हमारे जीवन के लिए हानि का कारण हो गया। इन पाखंडियों के कारण से, इन जानवरों के कारण से, इन झूठे मसीह लोगों के कारण से। इसलिए पवित्र आत्मा है, अरे पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में, मसीही सच्चे लोगों के जीवन में जो रहता है ना, वो बताएगा, वो समझाएगा, वो सिखाएगा कि हमें कब क्या करना चाहिए, किस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये नहीं कि पटाख से सैर कर दिया, खटाक से टन बोला क्या, अरे आ गया प्रार्थना करो फलाना चीज के। हमें जांचना है, परखना है। जांच परख की आत्मा है हमारे अंदर में, तो हमें जांच लेंगे, परख कर लेंगे, ठीक है ना। ये टाइम खराब करने वाला मसीह है, टाइम पास करने वाला मसीह है, समझ रहे हैं। स्वार्थी मसीह है, झूठे मसीह है, पाखंडी मसीह है, हे प्रभु कहने वाले मसीह है। कौन सी मसीह है जान लेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम सोमवार को प्रभु के सत्य वचन के साथ में, प्रभु के साथ में। और एक बात ध्यान करना ना, जब आप हमारे वीडियो सुनते हो तो ये परमेश्वर की ओर से वचन होती है, और परमेश्वर की ओर से
हम बोलते हैं, बात करते हैं, इस बात को ध्यान कर लेना है, ठीक है ना। अगर कोई कायल है, घायल है, तो उस पर तो मिर्च की तरह लगेगा। अगर कोई चंगा का होना चाहता है तो हमारे मुख से निकले परमेश्वर का जीवित सत्य वचन बड़ी ध्यान मन लगा के सुनेगा, वो चंगे हो जाएगा। और जिस विषय बात के लिए, भलाई के लिए परमेश्वर ने वचन दिया, उसके जीवन में पूरा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। हमारे वीडियो को सब कोई काले पाखंडी, पापी पाखंडी, झूठे नामी, बड़े बड़े क्रूस टांगने वाले नहीं देख पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और दुनिया की तो बात ही छोड़ दो। दुनिया में मसीह की छोड़ो, पापी पाखंडी घृणित तो देख ही नहीं सकता। देख लेंगे तो उसके जीवन से शैतान, जो जीवन का जो शैतान जो पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ है, वो जल नहीं जाएगा, तड़पना फड़फड़ाना नहीं शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ बातें हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो जो मेरे जीवन में होकर के परमेश्वर आज बनाया जा रहा है, ये वीडियो तो देखेंगे लोग, लेकिन कब देखेंगे? आने दो तो समय, आने दो समय। समय आ रहा है, लोग देखेंगे, बिना खाना पानी पिए हुए इसी वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे, 1000 बार देखेंगे। आप प्रभु से माफ़ी मांगेंगे कि हमने क्यों नहीं मन लगाया, क्यों नहीं ध्यान लगाया, क्यों नहीं वीडियो देखा। प्रभु, ये तो वीडियो आपकी ओर से थी, आपका वचन आपकी ओर से थी। मैंने तो सोच लिया था कि ये किसी और पाखंडी की तरह ये भी पाखंडी होगा, धन मसीह, इसीलिए नहीं देखा। या मेरा मन खराब था, मेरा दिल खराब था, दिमाग खराब था। बहुत तरह से लोग बकवास करना शुरू कर देगा, प्रभु के सामने गिरा के प्रार्थना करना शुरू कर देगा। तो ये सब तो बातें होंगी, देख लेना आप। चलिए, सच्चे मसीह के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह की जय हो। जीवित देख लेना, सच्चे अच्छे जीवित मसीही स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में रहेगा, सब यहीं झाड़ू मार दिया जाएगा। तो आनंद मनाइए, सच्चे मसीह परमेश्वर के बेटे बेटियां, दासों दासियां जो सच्चे हैं, वो आनंद मनाएं, आनंद मनाते रहें, खुशी मनाते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। बस वीडियो को बंद करता हूँ, बड़ी लंबी हो गई है, बड़ी हो गई कोई बात नहीं है, तो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की भलाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। अरे हम जी किसके लिए रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि 15 सेकंड का वीडियो देखा फिर दूसरा, फिर तीसरा। अरे भैया, बूंद 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 प्यास तो मिठी गई, सूख गया प्राण। बहुत कुछ बातें हैं। चलिए, आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। पिता परमेश्वर की दया कृपा आप सब के ऊपर में, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की।